वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मास्टर थ्योरम की एग्जांपल्स को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मास्टर थ्योरम के केसेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उन पे क्या करेंगे, मास्टर थ्योरम के केसेस को अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t n/4 प्लस अंडर रूट एन। हमने एक जनरल फार्मूला जो है वो मास्टर थ्योरम का निकाला था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारे पास क्या था, टी ऑफ एन इज इक्वल टू a t n/b प्लस f ऑफ n। ये हमारे पास क्या चीज है, मास्टर थ्योरम की जनरल, आप लोग कह सकते हैं जनरल इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इन इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे अब देखिए हमारे पास ए टी है, क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास ये टी गिवन है, टी के साथ हमारे पास क्या है 2, इधर टी के साथ हमारे पास क्या है ए। तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 2 कर दिया, a इज इक्वल टू 2। अब b हमारे पास इधर है और इधर b की जगह हमारे पास क्या है 4, तो b इज इक्वल टू आ गया 4। प्लस के इस साइड पे जो जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, f ऑफ n। तो f ऑफ n हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इधर गिवन है अंडर रूट n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ n। तो f ऑफ n हमारा क्या है, अंडर रूट n। अब हमने एक और चीज देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे पास n log पावर b a, हमारे पास ये चीज क्या होती है, कॉमन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये चीज निकाल लेते हैं। सेम इस एग्जांपल के अंदर भी हमने क्या करना है, पहले ये चीज हमने निकाल लेनी है। n log b पावर a, सेम b की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, तो सिर्फ इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। b की जगह 4, a की जगह 2। तो जब हम लोग कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अंडर रूट n आएगा। अगर हम लोग देखें तो f ऑफ n का आंसर हमारे पास क्या था, अंडर रूट n, ये चीज। और इक्वेशन पुट करने के बाद ये जो फार्मूला है n log b पावर a, इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, अंडर रूट n। मतलब कि दोनों वैल्यूज क्या है हमारे पास, इक्वल। तो इक्वल का केस हमने डिस्कस किया था कि इक्वल मास्टर थ्योरम का केस नंबर कौन सा है, 2। तो सेम जो केस नंबर 2 की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, थीटा ऑफ n log b पावर a log n। ये हमारे पास क्या है, केस 2 की इक्वेशन। सेम अब इस केस 2 की इक्वेशन की जगह हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। n log b पावर a हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हमारे पास क्या आया, वो अंडर रूट n। तो इस वैल्यू की जगह अंडर रूट n आ गया। और log n हमारा केस 2 के अंदर एडिशनली ऐड होता है। तो सेम हमने क्या किया, log n को एज इट इज उसकी प्लेस पे ही रहने दिया। ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, केस नंबर 2 यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास f ऑफ n की वैल्यू भी सेम है और n log b पावर a की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, सेम। तो हमने केस 2 को अप्लाई कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, t ऑफ n इज इक्वल टू 9t n/3 प्लस n। ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग सेम जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पे अप्लाई की थी चीजें, सेम हम लोग वही चीजें एग्जाम्पल नंबर 2 पे अप्लाई करते हैं। ये हमने पहले जनरल फॉर्म मास्टर थ्योरम की लिखी थी, सेम एज इट इज हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास इधर क्या है 9, ये क्योंकि जो टी के साथ वैल्यू होगी वही हमारी ए की वैल्यू होती है। टी के साथ क्या है 9, तो ए हमारे पास क्या आ गया 9। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, n/b n/3, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। एंड f ऑफ n हमारे पास क्या है n, क्योंकि ये हमारे पास प्लस की साइड पे जो भी वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या है f ऑफ n। प्लस के साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है, f ऑफ n। और इस एग्जांपल के अंदर f ऑफ n हमारा क्या है n। वैल्यूज हमें मिल गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरल हमारे पास जो सब में कॉमन था केसेस के अंदर वो क्या था, n log b पावर a। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है हम लोग इसको पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की जगह 3 पुट कर दिया। a की जगह हमने क्या किया 9 पुट कर दिया। इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। एफ ऑफ एन का आंसर हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन का आंसर क्या है एन। और एन लॉग बी पावर ए का आंसर हमारे पास क्या है एन स्क्वायर। इसका हमारे पास क्या मतलब है कि एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास, फिर स्मॉलर, एफ ऑफ एन स्मॉलर है एन लॉग बी पावर ए से। तो स्मॉलर वाला केस हमारे पास क्या होता है, केस नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एन क्या होगा स्मॉलर।
तो सेम हमने उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, थीटा एन लॉग बी पावर ए होता है। तो थीटा एन लॉग बी पावर ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एन एन स्क्र। तो हमने एन स्क्र ये एन लॉग बी पावर ए की वैल्यू हमने निकाली है। सेम एन लॉग बी पावर ए की जगह हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी एन स्क्र। तो इस एग्जाम्पल में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या है, थीटा ऑफ एन स्क्र। ये हमारे पास थी इसकी एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लोग इसकी एक से और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ताकि आप लोगों को मास्टर जो थ्योरम है उसके केसेस को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए।